क्या आपको पता है कि आपके खुद के पीएफ अकाउंट में एक ऐसा गुप्त तिजोरी बना दी गई है जिसका पासवर्ड अब आपके पास में नहीं है और न ही अब आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जी हाँ, मेहनत आपकी हर महीने की सैलरी का पैसा भी आपका कटता है, वो मोबाइल पर पासबुक का बैलेंस भी पूरा दिखता है, लेकिन जब आप उस पैसे को निकालने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पैसे पर सरकार ने एक डिजिटल ताला लगा दिया है, यानी रोक लगा दी है। आखिर क्या है ईपीएफओ का यह एक नया और रहस्यमय नियम जिसने रातों रात करोड़ों कर्मचारियों के अपने ही पैसे निकालने का अधिकार को आधा कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ के उस काले सच और नए नियम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर आपका भी पीएफ कटता है तो अगले 4 मिनट इस वीडियो को बिना पलक झपकाए देखे, वरना अगली बार जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होगी तो आपके हाथ सिर्फ खाली फॉर्म और रिजेक्शन का मैसेज ही लगेगा और पैसे फिर भी आपको नहीं मिलेंगे गाइस। तो दोस्तों अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ईपीएफओ ने ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत एक नया और बहुत ही कड़क नियम लागू कर दिया है जिसे 25% ब्लॉक रूल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अब आप नौकरी के दौरान अपने किसी भी इमरजेंसी जैसे बीमारी, घर बनाना या बहन की शादी के लिए अपने पीएफ का पूरा एडवांस पैसा नहीं निकाल पाएंगे। चलिए इसे एक छोटे से गणित में समझते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 2 लाख जमा है। पहले के नियम के मुताबिक आप 1,80,000 तक का एडवांस आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत आपके कुल बैलेंस का 25% यानी 50,000 आपके खाते में हमेशा हमेशा के लिए लॉक यानी फ्रीज रहेंगे। आप चाहकर भी 1,50,000 से ज्यादा का एडवांस क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इससे 1 रुपए भी ज्यादा क्लेम किया तो सिस्टम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने हमारे ही पैसे पर ये रोक क्यों लगाई। ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत में लगभग 70% कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान ही छोटी छोटी जरूरतों के लिए एडवांस निकालकर अपने पीएफ खाते को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जब वे 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उनके पीएफ खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं बची। सरकार का दावा यह है कि 25% पैसा इसलिए रोका जा रहा है ताकि रिटायरमेंट के समय आपके बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम एक निश्चित रकम बची रहे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी कर्मचारी के घर में मेडिकल इमरजेंसी है तो क्या वो अपने बुढ़ापे की चिंता करेगा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स में जरूर देना है, या आज वो अपने परिवार की जान बचाएगा। इस नियम से आम कर्मचारी में भारी गुस्सा हुआ है, लेकिन आकाश भाई के दर्शकों घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो इस डिजिटल ताले को खोलने के भी कुछ नियम है जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला तरीका, अगर आप गंभीर बीमारी यानी मेडिकल एडवांस फॉर्म 31 इलनेस पारा के तहत पैसा निकाल रहे हैं तो इसे 25% वाले नियम में थोड़ा राहत दी गई है। आप अपनी बीमारी के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर सकते हैं, बस शर्ते आपके पास डॉक्टर के वैध दस्तावेज हो। यानी आपको प्रूव करना होगा कि आपको बीमारी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है और जैसे ही आप प्रूव कर देंगे तो आपकी पूरा एडवांस आपको निकालने का आदेश मिल जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ दी है और अब आपको पूरे पैसों की जरूरत है तो जल्दबाजी में एडवांस फॉर्म मत भरिए। नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद में फॉर्म 19 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और फॉर्म 10 से पेंशन विड्रॉल भरिए। इस स्थिति में ये 25% ब्लॉक करने वाला नियम आप पर लागू नहीं होगा। जी हाँ, ये 25% वाला फॉर्म आप पर बिल्कुल ही लागू नहीं होगा अगर आप फॉर्म 19 से और फॉर्म 10 से भर रहे हैं, और इसे जैसे ही भरेंगे तो आपका 100% पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा और कोई भी रोक नहीं लगेगी।